आइए देखते हैं आज घातांक के नियम, जो सभी क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहला नियम, a की घात m गुणित a की घात n बराबर a m धन n। मतलब आधार इसमें समान है, तो आधार समान होने पे ये जो घातें हैं वो जुड़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 4। तो इसमें ये जो 2 है ये आधार है, तो आधार समान होने पर ये घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। मतलब 2 की घात 3 धन 4 मतलब 2 की घात आएंगी आपकी 7, ये आंसर। उसी प्रकार a की घात m भागित a की घात n, जो भाग में है घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती है। एग्जाम्पल के लिए 3 की घात 4 भागित 3 की घात 2, तो इसमें भाग है और आधार है हमारा 3, तो 3 की घात आ जाएंगी 4 ऋण 2 मतलब 2। ये हमारा दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम, जब घात के ऊपर घात हो, यहाँ a आधार है और घात है आपका m और n, तो जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। नियम है हमारा a की घात m पूरे की घात n, मतलब किसी भी संख्या में घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं 2 की घात 3 पूरे की घात 2, तो यहाँ आधार जो है 2 है और इसकी घात 3 और पूरे की घात 2, तो ये 3 गुणित 2 हो जाएगा। 2 की घात कितनी आ जाएंगी, 6। अगला नियम है हमारा a की घात 0 बराबर 1, मतलब किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। माना कि 100 है, दिया है हमें संख्या, 100 की घात 0 तो इसका मान भी 1, 99 की घात 0 इसका मान भी 1, 2 की घात 0 लगा दे तो इसका मान भी 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 आएगा। अगला नियम है हमारा a की घात ऋण 1 बराबर 1/a, मतलब अगर किसी संख्या की घात ऋण में हो तो संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। मान के चलो 2 की घात ऋण 5 है, इसको हल करना है हमने, तो ये 2/1 है, तो ये पलट के क्या हो जाएगा 1/2 और इसकी घात आ जाएगी 5। ऐसे ही मान के चलो 2/3, इसकी घात ऋण में दी है हमने, ऋण 3 दी है, तो ये संख्या क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी। 2/3 है तो 3/2 पूरे की घात 3 आ जाएगी। मतलब किसी भी संख्या में घात ऋण में है तो संख्या पलट जाती है। ऐसे ही अगला नियम हमारा 6वां, a की घात m गुणित b की घात m बराबर a गुणित b